बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, आज हम जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वह है क्लास 3 की एक्सरसाइज नंबर 3F। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, हमने फ्रैक्शन को सोल्व करना है। जिस तरह हमारे पास ये एक फ्रैक्शन दी हुई है, इसको हमने सोल्व करना है। तो इसके दरमियान प्लस का साइन है, ठीक है। तो हमने क्या देखना है कि अगर उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमने पहले सेम करना है। अगर सेम है तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले डिनोमिनेटर को वैसे ही लिख देंगे और ऊपर जो न्यूमरेटर है उनको आपस में प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको इस तरह लिख देंगे। ठीक है, ये इसको लिख दिया, डिनोमिनेटर को वैसे ही लिख दिया। जो हमारे पास न्यूमरेटर है, ऊपर वाला नंबर है, उन दोनों को हम जमा कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, फिर दोबारा से एक दफा याद कर लें कि अगर नीचे वाला नंबर सेम नहीं है तो पहले हम उन नंबर को सेम करेंगे। ठीक है ना, जो आपने लास्ट एक्सरसाइज की थी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाली, उन एक्सरसाइज को याद करते हुए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के जरिए एक दूसरे को इक्वल करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे, उसके बाद हम न्यूमरेटर को ऊपर वाले नंबर को जमा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वैसे ही किया, ये सेम था तो हमने वैसे ही नीचे लिख दिया, ऊपर वाले नंबर को हमने जमा कर लिया। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 + 4 6 और नीचे 3 वैसे ही आ गया। तो ये हमारा आंसर है इसका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, दोनों तरफ यहाँ पे भी 11 है, यहाँ पे भी 11 है, तो हम दोनों को वैसे ही लिख देंगे। ठीक है ना, नीचे वाला नंबर सेम ही रहेगा, तो ये हमने वैसे ही लिख दिया। ठीक है, अब हम ऊपर वाले नंबरों को देखते हैं। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो दोनों को हम जमा कर देंगे। 5 + 3, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 5 + 3 कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो यहाँ पे 8 आ गया, नीचे वाला नंबर वैसे ही लिख देंगे 11। तो ये हमारी फ्रैक्शन सोल्व हो गया। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी हमारे पास डिनोमिनेटर नीचे वाले नंबर सेम है तो वो वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, ऊपर वाले नंबरों को हम जमा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 है, यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो दोनों को जब जमा किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/6, 3/6। हमारे पास ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी, तो हम इसको भी वैसे ही करेंगे। ठीक है, नीचे वाले नंबर वैसे ही लिख देंगे। ऊपर में हमारे पास 6 है और 2 है, 6 को जमा करेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 और नीचे आ जाएगा 13। तो आंसर आ गया 8/13। तो ये हमारी फ्रैक्शन सोल्व हो गई है। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो हमने वैसे ही लिख दिया। ठीक है, अब ऊपर देखते हैं। ऊपर हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे हमारे पास 1 है। 3 + 1, तो आंसर आपको पता है क्या आएगा, 3 + 1 कितने होते हैं, 4 होते हैं, और नीचे का नंबर वैसे ही लिख देंगे 5। तो ये भी हमारी फ्रैक्शन सॉल्व हो गई है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ हमारे पास जो पहली फ्रैक्शन है वो 14/17 है, जमा 1/17, तो दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो वो हम नीचे वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, 17, ऊपर वाले नंबरों को हम जमा करते हैं। जो फर्स्ट है वो है 14। ठीक है, और जमा हमारे पास क्या है, 1। ठीक है, तो जब हम इन दोनों नंबरों को जमा करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो आएगा 15। ठीक है, और नीचे आ जाएगा 17। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम जी पार्ट की तरफ जाते हैं। वहां पे क्या है जी, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर एक तरफ 5 है और एक तरफ 6 है, तो जो नीचे वाला नंबर है वैसे लिख देंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर यहाँ पे 7 आ गया, और ऊपर जो नंबर है 5 और 6 उनको हम जमा कर देंगे। ठीक है, तो जब हम जमा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 5 + 6 11, 11, और नीचे आ जाएगा 7। तो ये भी हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया।
अब हम लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों तरफ सेम है तो वो वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। 21 और जो न्यूमिनेटर है उनको हम जमा करेंगे। तो ऊपर हमारे पास 8 है एक तरफ और एक तरफ है 3, तो इन दोनों को जमा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 11। 8 जमा 3 11। तो हम सिर्फ इस तरह लिख देंगे 11 ओवर 21। तो ये भी हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो ये अब हमारे पास एक्सरसाइज 3 आपका दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें हमने करना है क्या, हमने हमारे पास ये फिगर दी हुई है, इन फिगर को देखते हुए हमने उनकी फ्रैक्शन लिखनी है, ठीक है ना, कि उसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने उन फ्रैक्शन को ऐड कर देना और जो हमारे पास आंसर वाली फिगर है उसमें हमने कलर कर देना उस फ्रैक्शन के मुताबिक, ठीक है। तो अब हम इस फिगर को देखते हैं, इसमें क्या है हमारे पास। तो हमने पिछली एक्सरसाइज में देख लिया है कि फ्रैक्शन लिखते हैं किस तरह। तो लिखते किस तरह, जो फिगर हमारे पास दी हुई है, पहले हम उसके टोटल हिस्से देखते हैं कि उस फिगर के टोटल हिस्से कितने हैं। तो ये फ्रैक्शन बाहर लगा देते हैं, फ्रैक्शन की लाइन। तो अब हम फिगर के हिस्से देखते हैं, फिगर के हिस्से कितने हैं, 1 2 3 4। फिगर के टोटल हिस्से हमारे पास कितने हैं, 4। तो वो नंबर हम लिखते हैं नीचे, फ्रैक्शन बाहर के नीचे डिनोमिनेटर में। अब हम देखते हैं कि फिगर के कितने हिस्सों में कलर किया गया, ठीक है ना। तो फिगर के एक हिस्से में ही कलर किया गया, ठीक है, तो हम ऊपर 1 लिख देंगे। तो ये हमारे पास इस फिगर की फ्रैक्शन बन गई है। अब हम इसको प्लस सिंबल लगाते हैं, ठीक है। अब अपने दूसरी फिगर को देखना है। तो दूसरी फिगर में भी हमारे पास टोटल कितने हिस्से हैं, 4 हिस्से हैं। तो हम नीचे फ्रैक्शन बार के नीचे 4 ही लिख देंगे, ठीक है। ऊपर देखते हैं तो कलर कितने हिस्सों में है, सिर्फ एक हिस्से में कलर है, तो ऊपर हमने 1 लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों फ्रैक्शन को जमा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन चूंकि हम कर चुके हैं, उसमें क्या है जी, अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो वो वैसे ही लिखा जाएगा। यहाँ हम इक्वल टू लगा देते हैं और यहाँ हम नीचे वाला नंबर वैसे ही लिख देंगे, ऊपर वाले नंबरों को हम जमा कर लेंगे। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो क्या आएगा आंसर, 1 जमा 1 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं। अब हम हमारे पास जो आंसर फिगर है उसमें हमने कलर करने हैं, ठीक है। तो टोटल इससे 4 है, तो कलर कितने हिस्सों में करना है, जो ऊपर वाला नंबर है उतने हिस्सों में कलर करना है, ठीक है। तो कलर कितने हिस्सों में करने हैं, 2 हिस्सों में, ठीक है। तो ये हम 2 हिस्सों में कलर कर देते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है ना। आपने इसको कंप्लीट कलर कर देना, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, पहले हम इस फिगर के टोटल हिस्से देखेंगे, ठीक है। टोटल हिस्से कितने हैं, तो कितने हैं जी, 1 2 3 4 5 और 6। टोटल हिस्से कितने हैं, 6। तो हम फ्रैक्शन बार के नीचे नीचे टोटल हिस्से लिखते हैं। अब हम देखते हैं उस फिगर के कितने हिस्सों में कलर किया गया, ठीक है। तो कलर कितने हिस्सों में किया गया, 1 2 एंड 3। तो कलर कितने हिस्सों में है, 3 हिस्सों में कलर है, तो हम वो नंबर ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। अब हम लगाते हैं प्लस सिंबल। अब हम दूसरी फिगर को देखते हैं। तो दूसरी फिगर में भी टोटल हिस्से कितने हैं, 6 हैं, तो वो हम फ्रैक्शन बार के नीचे वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब कलर कितने हिस्सों में है, 1 और 2, 2 हिस्सों में कलर है, तो 2 हमने लिख दिया, ठीक है। अब हम इन दोनों को जमा करेंगे, जमा करेंगे तो डिनोमिनेटर नीचे वाला नंबर सेम है, तो वो हम वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम पहले इक्वल टू सिंबल लगाएंगे। अब हम ऊपर वाले नंबरों को जमा कर देंगे, ठीक है। ऊपर हमारे पास एक तरफ 3 है, दूसरी तरफ 2 है। जब हम दोनों नंबरों को जमा करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो होगा 3 जमा 2, 3 प्लस 2 5, ठीक है। ये हमारे पास नंबर आ गया, फ्रैक्शन आ गई है। अब हम इसको कलर करेंगे, इस फ्रैक्शन, इस फिगर को इस फ्रैक्शन के हिसाब से। यहाँ पे टोटल हिस्से हमें पता है 6 हैं और कलर कितने हिस्सों में होना है, 5 हिस्सों में।
तो हम 5 हिस्सों में कलर कर देंगे, ठीक है। ये हमने कलर कर दिया, ये और फिर ये। तो ये 5 हिस्सों में कलर हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमारे पास कितने टोटल हिस्से हैं फिगर के? 1 2 3 4 और 5। तो हम पहले फ्रैक्शन बाहर लगाते हैं, ठीक है, और टोटल हिस्सों को फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो वो आ गया 5, ठीक है, यहाँ पे आएगा 5 आएगा। ये टोटल हिस्से 5 है। अब हम देखेंगे कलर कितने हिस्सों में हुआ है। तो कलर कितने हिस्सों में हुआ है? कलर एक हिस्से में हुआ है, तो हम ऊपर 1 लिख देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे प्लस का सिंबल लगाएंगे, ठीक है। अब हम इस फिगर को देखेंगे, यहाँ कितने टोटल हिस्से हैं। तो यहाँ पे भी टोटल हिस्से कितने हैं? 5 हैं। तो हम फ्रैक्शन बार के नीचे 5 लिख देंगे। अब कितने हिस्सों में कलर किया गया? 2 हिस्सों में कलर है, तो ऊपर भी 2 लिख देंगे। अब हमने इन दोनों फ्रैक्शन को जमा करना है। तो नीचे वाला नंबर सेम होने के बाद, जब सेम होगा तो हम फ्रैक्शन में भी नीचे वाला नंबर वैसे ही लिख देंगे 5, ठीक है। अब अपने क्या करना है? ऊपर वाले नंबरों को जमा करना है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो दोनों को जमा करेंगे तो क्या आएगा? हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस फ्रैक्शन में हमने कितने हिस्सों को कलर करना है? 3 हिस्सों को कलर करना है, ठीक है। तो वो हम 3 हिस्सों को कलर कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने 3 हिस्सों को कलर कर दिया। आपने इसको कंप्लीट कलर करना है, ठीक है। अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास इस फिगर को देखते हैं, तो इसमें कितने हिस्से हैं? इसमें टोटल हिस्से जो है वो 1 2 3 और 4। तो फिगर के कितने हिस्से हैं? 4। तो हम फ्रैक्शन बार के नीचे कितने लिखेंगे? नंबर 4 नंबर लिख देंगे, ठीक है। अब देखते हैं कलर कितने हिस्सों में है। तो 1 और 2, 2 हिस्सों में कलर है, तो ऊपर नंबर 2 लिख दिया, ठीक है। और सिंबल यहाँ पे कौन सा आएगा? यहाँ पे प्लस का सिंबल आएगा, ठीक है। और हम इस फिगर को देखते हैं, तो यहाँ पे भी कितने हिस्से? टोटल 4 हिस्से हैं, तो नीचे नंबर 4 लिखा गया। ऊपर कलर कितने हिस्सों में है? 1 हिस्से में कलर है, तो ऊपर नंबर 1 लिख दिया हमने। अब हम यहाँ पे इक्वल टू साइन लगा देते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे दोनों फ्रैक्शन में नीचे वाला नंबर सेम है, तो नेक्स्ट में आंसर में भी नीचे वाला नंबर वही आएगा 4, ठीक है। ऊपर वाले दोनों नंबरों को हम जमा करेंगे, तो क्या आएगा? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 जमा 1 कितने हो गए? 3 हो गए। तो यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे फ्रैक्शन में हम देखेंगे ऊपर वाला नंबर कौन सा है। यहाँ पे फ्रैक्शन में ऊपर वाला नंबर 3 है, तो हम 3 हिस्सों में कलर कर देंगे, ठीक है। तो वो 3 हिस्से ये वाले होंगे, 2 हिस्से ये हो गए, और 1 हिस्सा हम ये कर लेते हैं। तो ये हमारे 3 हिस्सों में कलर हो गए। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया।